ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है और आज हम एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। और भ्रष्टाचार हम नहीं कह रहे हैं, गांव के ही युवा कह रहे हैं कि गांव के कई विकास कार्यों में प्रधान और सचिव ने मिलकर खूब पैसों का बंदरबाट किया है। मामला चित्रकूट के खंडेहा गांव का है, जो कि मऊ ब्लॉक और मऊ विकास खंड मऊ तहसील के अंतर्गत आता है। खंडेहा जो कि बड़ा गांव है, बड़ी ग्राम पंचायत है, और यहाँ पे जो यहाँ के युवा हैं जिन्होंने खंडेहा विकास समिति बना रखी है, उसके अध्यक्ष सहित कई ग्रामीणों ने यह बात उठाई है और उन्होंने जिलाधिकारी समेत मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट से यह अपील की है कि खंडेहा के कार्यों की जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, और गौशाला हो, यात्री शेड हो या मनरेगा के कार्य हो, इनमें जमकर घोटाला किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि खंडेहा विकास समिति के पदाधिकारियों ने गांव में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर क्या कह सकते हैं कि अपनी जो आवाज है वह किस तरीके से बुलंद की है। क्या नाम है आपका? खंडेहा कंचन सिंह, खंडेहा विकास समिति अध्यक्ष। तो क्या ये जो आपके गांव में विकास कार्य हुए हैं, बार बार शिकायतें आ रही हैं, तो क्या कहाँ काम हुए हैं, किसमें आप लोग संतुष्ट हैं, कहाँ क्या कार्य चल रहे हैं? संतुष्टि का तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं हर कामों से संतुष्ट हूँ, लेकिन जो असंतुष्ट होने वाले काम हैं, जैसे किसानों से जुड़ा हुआ कुछ काम है, मजदूरों से जुड़े कुछ काम है, सफाई से जुड़ा कुछ काम है, तो उनसे मैं पूर्णतः असंतुष्ट हूँ। जैसे एक एक काम मैं आपको गिनाऊँगा। जैसे आप कहिए तो एक यात्री सेट के नाम से यहाँ पैसा निकला, लेकिन वो यात्री सेट कहीं दिख नहीं रहा, तो एक असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण ये होगा। दूसरा, यात्री सेट के साथ ही अगर देखा जाए तो एक ये अपना जो भारत सरकार चला रही अमृत काल चल रहा है, आज़ादी का अमृत काल, उसमें हर ग्राम पंचायत से एक तालाब को चयनित किया गया जिसको अमृत सरोवर के नाम से नाम दिया गया। तो उसमें हमारे गाँव के जो खंडेहा की सबसे बड़ा जो तालाब है, महाजना तालाब, उसको इसमें चयनित किया गया। तो जो सरकारी बजट उसमें इस्तेमाल हुआ, लगभग कह रहे हैं कि 32-33 लाख रुपए इस्तेमाल हुआ, लेकिन वहाँ चल के आप देखेंगे तो थोड़ी सी स्पेस पे वहाँ इंटरलॉकिंग लगी, बैठने के लिए कुछ कुर्सियाँ लगी हैं, बाकी वृक्षारोपण हुआ है, यही 36 लाख का काम है। उसके बाद अगर आप आएँ गौशाला पे, जो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार की सबसे ताकतवर ये योजना है गौशाला, क्योंकि किसान इससे बहुत परेशान रहते हैं अन्य जानवरों से। तो गर्मी में अगर जहां हमने देखा कि ये 17-18 लाख का बजट निकाला गया भूसे के लिए, तो इस 18 लाख का भूसा अगर देखें तो लगभग 3 से 4 हज़ार कुंटल भूसा होता है। तो 3-4 हज़ार कुंटल भूसा अगर चल के आप स्टोर वहाँ देखें तो ये वहाँ मिलेगा ही नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 कुंटल या 500 कुंटल। बाकी पैसा कहाँ गया, ये क्यों निकाला गया, इसको कौन से अधिकारी ने अधिकृत किया इतना पैसा, ये सब जांच का विषय है। और सफाई को लेकर अगर मैं कहूँ तो पूरी ग्राम पंचायत में सिर्फ एक सफाई करनी है और 17 मजरे हैं इस ग्राम पंचायत में। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल उसके लिए नहीं हो सकता कि वो हर जगह सफाई कर सकता है। तो एक असंतुष्टि का ये है। एक आखिरी मुद्दा जो नरेगा से जुड़ा है, जो हमारी यहाँ की आबादी लगभग 15-16 हज़ार है, तो उसमें से ज़्यादातर तो किसान और लेबर है। तो लेकिन लेबर यहाँ का पलायन करता है, दूसरे शहरों पे जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे नरेगा में अनियमितता। अगर आप कहें कि ज़्यादातर जो लेबर हैं उनके कार्ड ही नहीं बन पा रहे हैं, जिनके कार्ड बने हैं उनके पास कार्ड उनको मिलते नहीं हैं, सरकारी कागज़ पे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं। तो लेकिन जो काम करना चाहता है उसको नरेगा में काम नहीं मिलता है, जो काम नहीं करता है उनके कार्ड भरे जाते हैं, उनसे पैसे निकालते हैं, 200-300 रुपये उनको दिया जाता है। बाकी सप्ताह में अगर 1500 रुपये आता है तो 400 रुपये कार्ड धारक को दिया, बाकी बचा हुआ अमाउंट रख लिया जाता है। तो इस तरह में कैसे विकास होगा? नरेगा के जो भी काम हैं यहाँ पे ट्रैक्टर से जेसीबी लगा के कराए जाते हैं, जो कि पूर्णतया वर्जित है। इन सब मुद्दों को हमने वीडियो साहब, सीडीओ मैडम और डीएम साहब सबके व्हाट्सएप मैसेजों पे ये डाला गया, लेकिन आज तक उसका कोई रिस्पांस नहीं दिखा। हर नरेगा के काम को सीडीओ मैडम और डीएम साहब के व्हाट्सएप पे कि डाला गया कि ये अनियमितता इस समय यहाँ चल रही है, लेकिन उस समय वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ।
तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रशासन की मंशा के तहत इस ग्राम पंचायत में मनरेगा के जो भी काम है सब में धांधली प्रशासन के हाथ के साथ चल रहा है। और एक और मुद्दा मैं आपको बताऊं, जो आपका इंटरलॉकिंग वगैरह और इन सब का नालियाँ बनी कुछ, तो नालियाँ जो पुरानी नालियाँ हैं उसमें 1-2 ईंट लगा के उसको नया बजट पूरा निकाला जाता है, ना कि वो रिपेयर में आता है। एक और बड़ा मुद्दा है आपका रीबोर का। रीबोर में अपने यहाँ देखें तो लगभग 220 फीट में एक बोर कंप्लीट हो जाता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 150 फीट क्रेसिंग पड़ती है, तो अधिकतम खर्चा लगभग आपका ये 60 से 62 हज़ार पड़ेगा। लेकिन जो सरकारी पैसा निकाला जाता है वो लगभग 1,26,000 1,25,000 है। तो ये दुगुना पैसा क्यों निकाला जाता है ये आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। तो ये सब जांच का विषय है। मैं चाहूँगा प्रशासन से और मैं खंडेहा ग्रामवासियों से जो शोषित हैं वंचित हैं उनकी तरफ से मैं ये आवाज़ उठाऊँगा कि उनके हक और अधिकारों के लिए एक बार जिला प्रशासन उच्च स्तरीय जांच करे कि क्या यहाँ पे जो सही चल रहा है या अफवाहें हैं, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। बस यही सब मैं निवेदन करता हूँ जिला प्रशासन से कि जो सरकारी पैसे का बंदर बांट चल रहा है इसको रोका जाए, ताकि जो हमारे सरकारों की मंशा है वो ग्रामीण तक पहुँच पाए। बाकी अगर नहीं ऐसा कुछ होता है तो अपने पर्सनल लोग विकास करते चले जाएंगे और आम पब्लिक वैसे ही की वैसे इस महंगाई में दबती चली जाएगी।